उज्जैन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक दीपिका शिंदे ने बताया कि 31 जनवरी को सिंचाई विभाग में पदस्थ अजय कुमार ने थाने पर सूचना दी कि वो हेल्पर लक्ष्मण सिंह से मशीन का काम करवा रहे थे। तभी वहां पर 4 अज्ञात लड़कों ने आकर आंखों में मिर्ची डालकर मारपीट की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे और क्षेत्र के आसपास के लोगों और संदेहियों से पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि लक्ष्मण सिंह का परिचित कमलेश चौहान घटना के पूर्व वहां पर देखा गया था। पुलिस ने कमलेश चौहान से गहन पूछताछ की, जिससे उसने बताया कि लक्ष्मण की पत्नी माया सिंह को वो बहन मानता है। माया सिंह ने कई बार कमलेश को बताया था कि लक्ष्मण घर में खर्चा नहीं देता है और अच्छा व्यवहार नहीं करता है। कमलेश ने कई बार लक्ष्मण सिंह को समझाया था, लेकिन जब 31 दिसंबर को माया सिंह का फोन आया और उसने बताया कि लक्ष्मण ने घर में विवाद किया और परेशान किया, तो कमलेश ने गुस्से में आकर लक्ष्मण को सबक सिखाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर हमला किया। कमलेश चौहान के अनुसार उसके दोस्तों ने वर्कशॉप में काम कर रहे अजय कुमार और लक्ष्मण की धुनाई कर दी। पुलिस ने कमलेश चौहान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। 31 दिसंबर को माधवनगर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के उपयंत्री हैं उनके और उनके एक हेल्पर हैं लक्ष्मण सिंह, उनके साथ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट की घटना की थी, जिस पर आज माधवनगर पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का जो मुख्य आरोपी है कमलेश चौहान, ये लक्ष्मण सिंह और उनके परिवार को बचपन से जानता है और चूँकि लक्ष्मण सिंह का अपनी पत्नी से व्यवहार ठीक नहीं था, वो उन्हें परेशान करते थे। यह बात लक्ष्मण सिंह की पत्नी द्वारा कमलेश को बताई गई थी। कमलेश ने कई बार उन्हें समझाया भी था कि उन्हें परेशान न करे, वो उनकी पत्नी को अपनी बहन जैसी मानता है। जब ये नहीं माने तो इसने अपने साथियों के साथ मिलके उनको डराने के नाम पे या उन्हें सबक सिखाने के लिए उक्त घटना को अंजाम दिया। 5 ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे मोटरसाइकिल, रॉड और मोबाइल जब्त किए। उज्जैन के ग्राम बदरखा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल के बच्चे जय की ट्रैक्टर से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या है, न कि एक्सीडेंट है। परिजनों के अनुसार जय के पिता पवन आसिफ पटेल के यहां पर खेत में मजदूरी का काम करते हैं। जब वो अपने बच्चों के इलाज के लिए अपनी मजदूरी का पैसा लेने के लिए गए तो आरोपी आरिफ पटेल ने उनके साथ मारपीट की और 4 साल के छोटे बच्चे जय पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजन रोहित ने बताया कि सेठ से बच्चों के इलाज के लिए 1000 रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ ने 1000 रुपए नहीं दिए और मेरे भाई के साथ मारपीट की। चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये हत्या है या एक्सीडेंट। सर बात ये प्रॉब्लम ऐसे घटी कि मतलब जो पैसे मांगने, जैसे दिन भर दिहाड़ी करी थी इसने आयुब पटेल के यहाँ पे, तो उसने क्या कि इसने सुबह पैसे मांगे थे इसके बच्चे के इलाज के लिए, तो तबीयत ख़राब के हिसाब से, तो इसने क्या, तो शाम को पैसे की बोली, शाम को दे दूंगा मैं, तो शाम को इसने पैसे नहीं दिए, और इनकी हो गई बेजबाजी और मजदूरी की तरफ, तो इसने उतर के इसको 2 थप्पड़े के दिए और इसका एक बालक भी था, तो वो मेरे भाई को पवन को आयुब पटेल ने, उसने फिर उसके छोटे बालक बैठा था 1 से 10 से 12 साल का, तो उसको बोल दिया कि चढ़ा दे इसके ऊपर ट्रैक्टर, तो ये तो बच गया मेरा भाई, पर एक बच्ची भी थी वो भी डोट में उसको बम्पर की लगी तो वो अलग छटक गई, और एक छोटा बालक था 4 साल का तो नीचे आ गया उसका। जयसिंहपुरा के समीप गणेश कॉलोनी से चोरी हुआ आयशर महाकाल पुलिस ने जब्त कर आरोपी विजेंद्र पिता अंतर सिंह निवासी राउली भिंड को रामघाट से धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आयशर को आगर में छोड़ दिया था और खुद उज्जैन आ गया था। जितेंद्र पिता सत्यनारायण गहलोत ने अपना आयशर क्रमांक MP 41 GA 1599 15 जनवरी की रात घर के बाहर खड़ा किया था। अगले दिन जब सुबह आयशर नहीं मिला और आगर रोड के नेपानिया टोल पर फास्टैग करने का मैसेज मोबाइल पर आया तो उसने महाकाल थाने पहुंचकर पूरा घटनाक्रम बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करते हुए टोल पर संपर्क किया और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके आधार पर आयशर को जब्त किया गया। आरोपी विजेंद्र का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पर्वतखेड़ा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खुलासा, जांच शुरू। महीदपुर में ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीण अशोक लाल ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि सरपंच जसवंत सिंह रोडिया, सचिव भेरूलाल सोलंकी, उप सरपंच रामकुमार बाई और पंच मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 400 घरों में नल जल योजना के कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, लेकिन प्रति माह 50 रुपये की राशि वसूली की जा रही है,
जिसका ऑडिट नहीं किया गया है। इसके अलावा गौशाला में मवेशियों के भरण पोषण की व्यवस्था के लिए आवंटित राशि का भी गबन किया जा रहा है। जनपद पंचायत सीईओ मीना झा ने बताया कि शिकायतकर्ता की कथन लिए गए सरपंच और सचिव को 2 नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। अंतिम नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। जनपद में आके 2 चक्कर परेशान हो गया, 2 महीने से परेशान हो रहा। पानी भरा हुआ, पूरा गांव का लेटरिन का पानी आता है, रोड के ऊपर भरा रहता है। स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी आ रही। आगे हमारा दुबली गांव जुड़ के 5 गांव हैं, 5 ही गांव वाले बहुत परेशान गिर रहे हैं, बार ऐसे गिर रहे हैं, किसी के हाथ पे टूट जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। ये परेशानी भयानक परेशानी साहब। तो पूरा लेटरिन का पानी है। इसकी शिकायत आपने कहीं करी है अभी तक? जनपद में साहब 2 चक्कर कर दी मैंने भोपाल 181 में कार्रवाई भी कर दी, वहाँ भी शिकायत कर दी साहब। 1 महीना 1.5 महीना होने आया साहब मेरे को। कौन सी ग्राम पंचायत आती है इसमें? ग्राम पंचायत पर्वत खेड़ा। इनके सरपंच को आपने बोला कभी? जसवंत सिंह नाम है, सरपंच को बोल दिया साहब, मंत्री साहब को बोल दिया, सभी को बहुत परेशान है हम। तो सरपंच साहब का क्या कहना है इसमें? सरपंच साहब वो तो बहुत गलत बोलते, अनसन पैसे वाले गाली देते माँ बहन की। उसमें 100 रुपये महीना ले जाता है, उसमें 15 दिन नल चलाते, 15 दिन बंद रहते हैं। एक शिकायत तो वो है 3 साल की राशि कोई शासन के खाते में जमा नहीं हुई अभी तक। उसके अलावा और 100 ट्राली 3 साल का मतलब खाद बेचा इन्होंने बिना अनुमति से। ना कोई शासन की अनुमति है, ना कोई इनके कोई टीम गठित हुई है, ना कोई शासन के खाते में इन्होंने पैसे जमा करे हैं। अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है। उसके बाद में इन्होंने 1 लाख रुपए इनके लड़के के खाते में लाख कर इन्होंने राशि निकाली गई है। वो भी कोई मतलब यो नहीं, इनके अनुमति नहीं है, मतलब इनके घर के मनक के लाख के ने निकाल सकते हैं ये। और ये बताते हैं कि मतलब हमने सब कर लिया। और लिस्ट पीट गड्ढे 90,000 के, वो भी अभी तक लिस्ट पीट गड्ढे नहीं बनाए इन्होंने। उसके भी अनुमति में मतलब 90,000 रुपये वो भी निकाल के खा गए हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार है ग्राम पंचायत पर्वत खेड़ा के अंदर। मध्य प्रदेश के अधिकारी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए वाराणसी और प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन व्यवस्था का विश्लेषण किया और प्रयागराज में सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने संत महात्माओं और श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था, घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम, घाटों पर स्नान की व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, चिकित्सा व्यवस्था, मीडिया व्यवस्था, अखाड़ों के लिए किए गए प्रबंध, स्वच्छता की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए बस, ट्रेन और अन्य यातायात की सुविधा का प्लान आदि व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। अधिकारियों के दौरे का मुख्य फोकस ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन और आपात स्थिति में बचाव का इमरजेंसी प्लान है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगरानी केंद्र, रुकने और ठहरने की व्यवस्था में होने वाले फ्रॉड से श्रद्धालुओं को बचाने के प्लान का अध्ययन भी किया गया। सिंहस्थ 2028 के चलते वर्तमान में शहर के 5 मार्गों का चौड़ीकरण होना तय है, जिसके लिए निगम ने तैयारी शुरू करते हुए 2 जोन में आने वाले इन 5 मार्गों पर सेंट्रल मार्किंग का काम पूरा कर लिया है। नगर निगम द्वारा विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण कार्य को देखते हुए जोन क्रमांक 2 गाड़ी अड्डा चौराहा से वीडी क्लॉथ मार्केट, केडी गेट से जुना सोमवारिया होते हुए बड़े पुल तक एवं जोन क्रमांक 3 में गोपाल मंदिर, छतरी चौक से कंठाल होते हुए कोयला फाटक एवं गदा पुलिया से रविशंकर नगर, जयसिंहपुरा होते हुए लाल पुल तक सेंट्रल मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 3 मार्गों पर सेंट्रल मार्किंग होने के बाद सभी मकानों में मार्किंग की जाएगी। इन सभी मार्गों के चौड़ीकरण के लिए निगम द्वारा टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। महापौर मुकेश टटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सेंटर मार्किंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल मार्किंग करते समय कोई आपत्ति आती है तो समय देखते हुए उसका निराकरण किया जाएगा, इसलिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों को विश्वास में लेकर चौड़ीकरण किया जाएगा और उन्हें चौड़ीकरण करते समय अपना व्यापार करने में कोई परेशानी ना आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। चौड़ीकरण का काम पूरा समय सीमा और नियम के अनुसार ही होगा। जल्द ही सेंट्रल मार्किंग के बाद मकानों पर निशान लगाना शुरू कर दिया जाएगा। चौड़ीकरण के लिए टेंडर भी हो चुके हैं, जो कि 13 फरवरी को खुलेंगे। जब तक मार्ग का निरीक्षण करते हुए बाकी तैयारियां और व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। टेंडर खुलने के बाद मकानों पर निशान लगाना शुरू होंगे। यह कार्य फरवरी महीने के अंत तक शुरू होना संभावित है। अभी जो हमारे मार्गों के चौड़ीकरण होना है, इसकी मार्किंग का काम प्रारंभ किया गया है।
मार्किंग होने के बाद में घरों पर उसके निशान लगाए जाएंगे और निशान काफ़ी समय पहले हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उसका निराकरण भी हम समय रहते हुए कर सकें। और जो चौड़ीकरण का कार्य जब प्रारंभ होगा तो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उसको इस तरीके से किया जाएगा कि लोगों का अपना व्यापार व्यवसाय भी चलता रहे और काम भी चौड़ीकरण का समय पर पूरा हो जाए, उससे प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा। ये पूरी तैयारी नगर निगम ने की है। मध्य प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस स्पर्धा में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उपलब्धि उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के तत्वावधान में कर्नाटक बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 16वीं सीनियर मेंस एंड वुमेन्स फिटनेस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हासिल की। वंदना ठाकुर को इस उपलब्धि के लिए गोल्ड मेडल, 50,000 कैश, क्राउन और आकर्षक उपहार प्रदान किए गए। इस उपलब्धि पर इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के अध्यक्ष स्वामी रमेश, इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी चेतन पठारे और पद्मश्री पूर्व मिस्टर यूनिवर्स प्रेमचंद ढींगरा ने टीम मध्य प्रदेश के सदस्यों का विशिष्ट खेल अभिनंदन किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अल्ताफ खान ने 100 किलो वजन समूह में चौथा स्थान प्राप्त कर 25,000 कैश और प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि प्रदीप ठाकुर ने 90 किलो में 5वां स्थान प्राप्त कर 20,000 कैश और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। चंद्र सर का, जितेंद्र सर का, सरदार स्वामी सर का और अतीन सर, कुलदीप सर और भी सारी टीमों को जो हमारी फैमिली IBBF की, उसको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए और मेरा हर समय पर साथ दिया और हर मार्ग पे गाइडेंस दिया। IBBF आपको कैसा सपोर्ट कर रही है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैंने काफ़ी नेशनल्स खेले हैं पर ये मेरा पहला गोल्ड है तो मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ही समय पहले मैंने इंडिया के लिए भी सिल्वर मेडल जीता था पर मैं आज ज़्यादा खुश हूँ। वंदना ने मांसपेशियों में सबको किया बोल्ड, वंदना ने मांसपेशियों में सबको किया बोल्ड, इसीलिए मिल गया है गोल्ड। जय हो मध्य प्रदेश, जय IBBF। अभी आपको वंदना के गोल्ड पे खुशी हो रही है, लेकिन उस गोल्ड को पाने के लिए वंदना की कितने सालों की मेहनत है ये वंदना के परिवार वाले और वंदना के मित्र अच्छे से जानती हैं। और वंदना इस गोल्ड की हकदार थी और जो उसने प्राप्त किया, सभी इंडिया में सबको परास्त करते हुए वंदना ने गोल्ड प्राप्त करा, इसलिए वंदना को बहुत बहुत बधाई। उज्जैन में जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित स्वच्छ राहगिरी आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और आमजन को जोड़ना था। निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव ने प्लास्टिक मुक्त शहर रखने के लिए कपड़े से बनी थैलियों का वितरण किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में मदद करेगा। तरणताल चौराहे से कोठी रोड तक आयोजित राहगिरी आनंद उत्सव में शहर के नागरिकों ने खेल कूद, सांस्कृतिक प्रस्तुति, गीत संगीत और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लिया। यह आयोजन निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त आशीष पाठक और भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। साथी सभी निश्चित रूप से जो परिकल्पना थी डॉक्टर मोहन यादव जी की, उस परिकल्पना के अनुरूप ये प्रतिवर्ष हमारा आनंद उत्सव होता है और अब की बार तो 14 जनवरी से लगाकर 28 जनवरी तक पूरे प्रदेश में ये आनंद उत्सव बन रहा है। जरा जोरदार तालियां बजाएं आप। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से जो अवसर उनको मिला है प्रदेश के मुखिया के दायित्व के निर्वहन का, निश्चित रूप से उसमें जो काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल मील के पत्थर साबित होंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जो कि अभी मुख्यमंत्री जी का दायित्व निभा रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये राहगिरी आनंद उत्सव की शुरुआत की गई है और प्रतिवर्ष बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, युवा हो, सभी इस राहगिरी आनंद उत्सव का बहुत आनंद सुबह की सैर के साथ करते हैं। और निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा भी है सुबह की उठकर जल्दी घूमने की और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। इस अवसर पर हमारे बीच में कपिल यादव जी और उनकी पूरी टीम इस आनंद उत्सव की तैयारियों को लेकर लगी रहती है।
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऋषिनगर से प्रारंभ हुआ, जो चल समारोह के रूप में सिंधी कॉलोनी चौराहे से भव्य रूप लेता गया। चौराहे पर बैंड बाजे, धर्म ध्वजा के साथ हजारों की संख्या में जैन अनुयायी एवं अन्य समाज के कई लोग मौजूद थे। समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र शेट्टी एवं सचिव सचिन कासलीवाल ने बताया कि जगह जगह मुनि श्री संघ का पद प्रक्षालन हुआ और आरती की गई। समाज की सभी महिला मंडलों द्वारा अपनी अपनी मंडल की वेशभूषा के साथ सम्मिलित हुए और पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र धारण कर चल समारोह में निकले। चल समारोह इतना भव्य था कि देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने देखा कि दिगंबर संत किस प्रकार उज्जैन की इन सड़कों पर चल रहे हैं। महाराज जी ने समाजजनों को उज्जैन आगमन के दौरान कहा कि फरियादी नहीं फौलादी बने। फरियाद करना मतलब किसी से मिन्नतें करना, किसी से गुहार क्यों लगाना। प्रकृति ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, न दुख में घबराना चाहिए और ना ही सुख में खुश होना चाहिए। जो अपना कार्य है वो निडरता से करते रहना चाहिए। चल समारोह में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बड़ी बहन एवं निगम सभापति कलावती यादव, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल, तराना के विधायक महेश परमार, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय उपस्थित हुए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के परम शिष्य प्रमाण सागर जी महाराज, जो कि शंका समाधान एवं भावना योग के विशेषज्ञ हैं और पूरे विश्व में उनको सुना जाता है, सबसे ज़्यादा टीआरपी वाले महाराज जी हैं। और उनका आज मंगल विहार तपोभूमि से उज्जैन में शहर में हुआ है। यहाँ पर हमारे बीच में निगम अध्यक्ष कलावती यादव, जो मुख्यमंत्री जी की बहन भी हैं, वह पधारे हैं और नगर अध्यक्ष वर्तमान में जो नवनियुक्त बने हैं संजय अग्रवाल जी, उनने अगवानी की है। साथ में संपूर्ण दिगंबर एवं श्वेतांबर और कई समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर महाराज जी का मंगल प्रवेश कराया है। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, जिनका कि चातुर्मास इंदौर शहर में चल रहा था, काफ़ी प्रयासों, कम से कम 5-7 साल 8 साल के प्रयासों के बाद आज उज्जैन नगरी में पहुँचे। बहुत ही अल्प प्रवास, 4-6-8 दिन का जो भी हमें संयोग मिलेगा, वास्तव में हमारा पुण्य है उज्जैन दिगंबर जैन समाज का कि वे यहाँ पधारे। चल समारोह सिंधी कॉलोनी चौराहे से निकला, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ पार्श्वनाथ जैन मंदिर फ्रीगंज पंचायती मंदिर पहुंचा, जिसमें यहाँ पर लोकप्रिय सांसद अनिल जी फिरोजिया, माननीय नगर अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल और विधायक अनिल जैन कालूहड़ा, महेश जी परमार, रवि राय जी, दीदी कलावती यादव जी, ये सब उपस्थित हुए और कम से कम 4000 पब्लिक के माध्यम से ये कार्यक्रम अच्छा। Thank you.